हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अ बेटर लाइफ। आपके एग्जाम को 1 वीक रह गया है। नाउ यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग कि इस टाइम पे कैसे पढ़ाई करें। सो इन दिस वीडियो मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस टाइम पे कौन कौन से ऐसे ब्लंडर हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए। आपको एक प्लान, एक परफेक्ट प्लान अपनी स्टडीज का कैसे बनाना चाहिए, कौन से टाइम पे सबसे ज्यादा पढ़ाई अच्छे से होती है। नॉट ओनली दिस, आई एम गोइंग टू गिव यू अ परफेक्ट प्लान एंड अ स्ट्रेटजी फॉर योर नेक्स्ट 7 days. So let's begin with the video. 7 days का मतलब है you are studying for at least 8 hours per day. That means you have 56 hours in your hand. So 7 days before exam, last के 3 days को हम निकाल देंगे for the first exam. That leaves us with only 32 hours. That means 4 days को कैसे use करना है in the best way possible. हम टेक्निक जो करेंगे 8 आवर्स का एलोकेशन करना। 8 आवर्स को हम एलोकेट करेंगे डिपेंडिंग ऑन आवर प्रोडक्टिविटी लेवल। फॉर एग्जांपल देयर आर सम स्टूडेंट्स जो मॉर्निंग में बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, सम स्टूडेंट्स जो आफ्टरनून में बहुत प्रोडक्टिव होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इवनिंग में बहुत प्रोडक्टिव होते हैं एंड कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नाइट में बहुत प्रोडक्टिव होते हैं। लेट मी टेल यू, एग्जाम के टाइम पे दिस इज द राइट टाइम टू ऑल्टर योर टाइम टेबल, बिकॉज अगर आप रात में पढ़ते हैं एंड अब आपके एग्जाम आने वाले हैं, आप ये फॉलो करना बंद कर दीजिए इस टाइम पे, बिकॉज जब आप एग्जाम देंगे वो मॉर्निंग में देंगे एंड अगर आप रात में पढ़ेंगे तो आप कैसे मॉर्निंग में एग्जाम दे पाएंगे। सो दिस इज द परफेक्ट टाइम टू चेंज दैट हैबिट राइट नाउ। Alright, so now depending on जिस टाइम पे आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है उस टाइम पे you have to give 3 hours, be it morning, be it afternoon or be it evening. Now the second slot could be your another afternoon slot, that is 2.5 hour and evening that is again 2.5 hour. जब आपको starting of the day में ही clear है that you have to put in at least 8 hours per day. Now here जब मैं 8 hours बोल रही हूँ, it is not necessarily should be 8 hours. हो सकता है कि आप अपनी चीज़ों को और जल्दी खत्म कर देते हो और वो कम टाइम में फिनिश ऑफ हो जाता है। बट फॉर सम स्टूडेंट्स जिनको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है, फॉर देम दिस इज द रेफरेंस पॉइंट दैट एटलीस्ट 8 आवर्स। नाउ ये डिसाइड हो गया हमारा कि हमें कितने घंटे पढ़ना है, कब पढ़ना है। नंबर सेकेंड चीज जो हमें डिसाइड करनी है वो है कि हमको क्या करना है। सो इस टाइम पे सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव चीज होती है कि यू डू द सैम्पल पेपर्स। अभी तक आपने अपनी रिवीजन को फिनिश कर दिया होगा। नाउ इट्स द टाइम टू टेस्ट योरसेल्फ। तो जब आप कोई सैम्पल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको इन 5 चीजों का ध्यान रखना है। नंबर 1 इज टाइमिंग, कि आप अपने पूरे सैम्पल पेपर को कितनी देर में फिनिश ऑफ कर रहे हैं। अगर ऐसा है कि आप अपने सैम्पल पेपर्स को 3 आवर में फिनिश कर रहे हैं तो नेक्स्ट डे आप ट्राई करें 2 आवर 50 मिनट्स में खत्म करते हैं। नेक्स्ट डे यू कैन ट्राई टू फिनिश इट ऑफ in 2 hours 45 minutes. Okay, इस तरह से आप अपने सैम्पल पेपर्स को खत्म करेंगे। नंबर सेकेंड इज चूजिंग द राइट क्वेश्चन। नाउ अगर आपके पास कुछ सेक्शंस के अंदर चॉइस होती है क्वेश्चंस की, तो आपको ये चूज कर पाना कि आप कौन सा क्वेश्चन चूज करेंगे इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? वो आप इस टाइम पे ट्राई करेंगे। ऑलराइट, नंबर थर्ड इज टाइम मैनेजमेंट। इस टाइम पे आप ये ट्राई करके देखेंगे कि आप कौन से सेक्शन को पहले लिखने वाले हैं, कौन से सेक्शन को बाद में लिखने वाले हैं। ये इस टाइम पे डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्सपेरिमेंट आप एग्जाम टाइम में नहीं कर सकते, सो दिस इज द राइट टाइम दैट यू कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट। नंबर फोर्थ थिंग इज टू एनालाइज योर सैम्पल पेपर। वंस यू डन विद योर सैम्पल पेपर देन इट इज द टाइम टू एनालाइज योर सैम्पल पेपर। आप किसी भी टॉपर का जो सॉल्व सैम्पल पेपर है वो अवेलेबल होता है ऑनलाइन, उसको आप डाउनलोड करेंगे, प्रिंट आउट लेंगे और अपने पेपर को मैच करेंगे एंड देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी जगह है जहां पे आपने मिस्टेक्स की हैं, so that you don't want to make the same mistakes in the exams. Alright, so I would suggest 4 days before exams you should be solving sample paper. Number third, preparing a not to do list. Now to do list हम लोग सब बनाते हैं, but this time it is so important to make a not to do list. मतलब ये लिस्ट होगी उन सब डिस्ट्रैक्शन वाली चीजों की जिसपे आपका टाइम वेस्ट होता है। You know these are your energy killers, these are your time wasters and ये आपके important टाइम को funnel out कर देते हैं, right? So इस टाइम पे आपको वो लिस्ट बनानी है। For example, this list should be not spending 2 hours on Insta or Facebook. So every passing day, जैसे ही you are increasing the time to study, वैसे वैसे आपको अपना time to do all these activities should decrease. Okay, so 8 or 9 days before exam अगर आप 1 hour दे रहे हैं सोशल मीडिया को, just reduce it by 50 minutes, then reduce it by 45 minutes, then reduce it by 30 minutes. ऐसा करके keep reducing it so that you're not just taking it out of your day, and reduce करने पे कोई भी चीज को आप अच्छे से follow कर पाएंगे।
During this time, the best way to revise is to make a retrospective timetable. Now, retrospective timetable एक ऐसा timetable है जिसके अंदर आप रिकॉर्ड करेंगे कि last time when you studied this chapter, तो आपको उसका level of difficulty कैसा लगा. Was it very difficult? Then you make that red. Was it easy for you? You make it green. Did you make a lot of mistake in that topic? Make it yellow. So, इस टाइम तक आपने जब ये retrospective timetable पे वर्क करके you've come to a chapter, तो जैसे ही आप एक चैप्टर को पिक करेंगे और उसके टॉपिक्स को रेड, येलो, ग्रीन में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि उन टॉपिक्स का आपके माइंड में कैसी अंडरस्टैंडिंग है राइट नाउ, एंड इस टाइम पे आपको कौन से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस को पिक करना है, उसे सॉल्व करके देखना है, so that आप एग्जाम्स में उन टॉपिक्स को आराम से अटेम्प्ट कर पाए, राइट? सो द बेस्ट वे टू रिवाइज इज टू मेक अ रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल. तो अगर आपने अभी तक रेट्रोस्पेक्टिव टाइम टेबल नहीं बनाया है, सो मेक श्योर दैट यू मेक इट. सो वो बनाना बहुत आसान है. सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने सिलेबस को लिखना है. दैट मीन्स चैप्टर, और चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक्स आ रहे हैं उनको भी लिखना है, राइट? वंस दिस शीट इज मेंटेन, अब आप जब भी इन टॉपिक्स को पढ़ेंगे तो उनके आगे आप उन्हें लेबल करेंगे रेड, येलो और ग्रीन, राइट? ऐसा करने के टाइम पे आप इस शीट को बहुत संभाल के रखेंगे, एंड 7 days बिफोर एग्जाम नाउ यू विल पिक अप दैट सब्जेक्ट, एंड नाउ यू नो आपके प्रॉब्लमैटिक एरियाज है क्या, एंड नाउ इन प्रॉब्लमैटिक एरियाज को हम हैंडल करेंगे, राइट? सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू रिवाइज फॉर योर एग्जाम. आई होप दैट दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर यू एंड यू गेट टू नो कि आपको 7 days बिफोर एग्जाम्स करना क्या है, राइट? विद दिस आई विल टेक योर लीव एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे सुपर डुपर प्रोडक्टिव एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर कमिंग एग्जाम्स. एंड डू लेट मी नो कि आपके एग्जाम्स कैसे जा रहे हैं. लीव दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई वुड लव टू हियर इट फ्रॉम ऑल ऑफ यू. सी यू, बाय बाय. एंड ऑल्सो अगर आप किसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं तो लीव द टॉपिक ऑल्सो इन द कमेंट section below. That would be a great help for me. Alright, and don't forget to share this video with your friends and family. Bye bye. Subscribe for more such videos.